हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में आपका वेलकम करता हूं। हमारा एडजेक्टिव के लेक्चर की सीरीज चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कुछ यूज़ देखेंगे एडजेक्टिव्स के। इन एडजेक्टिव के जो है और क्या क्या यूज़ है, हमने कुछ रूल्स वगैरह देखे थे पिछले में, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। कंपेरेटिव डिग्री जो है इसमें पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ सम एंड एनी, इसकी सम का और एनी का क्या यूज़ है। आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा इनको, सम और एनी को, तो इनके यूज़ देखेंगे अभी यहाँ पर। पहले हम यूज़ देख रहे हैं सम का। यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो साधारण वाक्य जो है उनके अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन टू शो क्वान्टिटी। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते, उन नाउन्स के साथ में इसको काम में लिया जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, साधारण वाक्य होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, उसके साथ में काम में लिया जाएगा। टू शो क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, यानी ये मात्रा बताने के काम में आएंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन टू शो नंबर। और अगर आप इन्हें प्लूरल नाउन हो और काउंटेबल हो, दो चीज़ें हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, यानी ऐसा नाउन जिसको गिन नहीं सकते, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल था, उनके साथ अगर काम में लेंगे तो ये बताएगा मात्रा को। और अगर काउंटेबल नाउन के साथ में काम में लेंगे जो कि प्लूरल फॉर्म में हो, तो वो बताएगा अपने नंबर, यानी कि उसकी संख्या को। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, आई हैव सम वाटर। अब यहाँ बात करते हैं पानी की, क्योंकि पानी को गिन सकते हैं अपन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इस चीज़ को कि सर गिन सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर, तो देखो वो उसकी गिनती नहीं है, वो उसकी क्या है, मात्रा है। वॉल्यूम की बात करते हैं, देखो वॉल्यूम और नंबर दो चीज़ें होती है, ठीक। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। अब इसको देखो, ये क्या है, अनकाउंटेबल है। नियम अपना ये था कि अनकाउंटेबल होना चाहिए, जो कि अपना है, इसको गिन नहीं सकते। 1 पानी 2 पानी 3 पानी इस तरीके से नहीं गिन सकते। हम इसका क्या बताते हैं, वॉल्यूम बताते हैं, इसका नंबर नहीं। तो अनकाउंटेबल उसी को बोलते हैं जिसके आगे आप नंबर नहीं बता सकते गिन के, जैसे कि 1 पानी 2 पानी 3 पानी इस तरीके से। इसीलिए यहाँ जो हमने सम लगाया हुआ है, इसकी मात्रा के बारे में बता रहा है कि कुछ पानी है, पानी की जो मात्रा है उसके बारे में। सेकंड देखो, ही हैज सम फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स जो हैं उनको गिन सकते हैं हम, दोस्तों को, कि मेरे 10 दोस्त हैं, 5 फ्रेंड हैं, या फिर 6 फ्रेंड्स हैं, या 2 फ्रेंड है, उनको तो हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमने सम लगाया हुआ है तो ये बता रहा है इनकी संख्या को बता रहा है। यहाँ क्या बता रहा है, ये इसकी संख्या को बता रहा है, जबकि यहाँ क्या बता रहा है, इस पानी की मात्रा को। तो समझ में आया होगा नियम क्या है। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके साथ में अगर सम लगा हुआ है तो मात्रा को बताएगा। और अगर इसको काउंटेबल नाउन के साथ में, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, जैसे कि देखो फ्रेंड का फ्रेंड्स बनाया हुआ है, इसके साथ में अगर आप काम में लेंगे तो ये बताएगा किसको, संख्या को। कुछ और रूल्स हैं, उनको देखते हैं। अब आगे देखिए, एक रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव का मतलब जो सकारात्मक वाक्य होंगे, यानी जिनमें नोट का यूज नहीं होगा। एनी का काम में लिया जाता है, यूज जनरली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सम के 2 यूज देखे हमने, कि अनकाउंटेबल यानी जिन्हें गिन नहीं सकते, ऐसे नाउन के साथ काम में लेंगे तो मात्रा बताएगा। और अगर प्लूरल नाउन और काउंटेबल हो तो उसके साथ में संख्या को बताता है। ऐसे सम का हमने देखा कि पॉजिटिव वाक्यों में, इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेज में काम में लिया जाता है। साधारण वाक्यों में जो बताया था मैंने, सकारात्मक वाक्य होनी चाहिए। और एनी का काम में लिया जाता है इन नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी नकारात्मक जो वाक्य है उनके अंदर। और दूसरा इंटेरोगेटिव, यानी कि जिनमें नोट हो, और दूसरे इस तरीके के हों जिनमें क्वेश्चन मार्क वाले हों, उनके अंदर इसको काम में लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे कुछ समस्या है यहाँ। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इसमें अगर प्रॉब्लम फ्री होता है ये सेंटेंस, तब तो पॉजिटिव की बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये कुछ कमी बता रहा है, इसके अंदर कोई समस्या है, यानी नेगेटिविटी की बात कर रहा है, नकारात्मकता की। सेकंड देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इसमें देखो क्या लगा हुआ है, नोट है। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखो, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, डू यू हैव एनी आइडिया। तो यहाँ पे देखो मैंने सम नहीं लगाया, यहाँ क्या लगाया है, एनी। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ सम काम में नहीं आता है, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही काम आता है, इसीलिए मैंने यहाँ एनी लगाया, क्योंकि ऐसी जगह पर एनी ही काम में लिया जाता है, ना कि सम। तो सम और एनी के यूज़ देखें।
कि सम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में काम आता है और एनी इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में काम में आता है। जो सम में उसके दो यूज़ देखे थे कि काउंटेबल के साथ में लगाओगे तो नंबर बताएगा और अनकाउंटेबल के साथ लगाओगे तो क्वांटिटी बताएगा। अब इसके बाद में हम देखेंगे यूज़, जिसमें फ्यू, लिटिल, मच और मैनी के यूज़ देखेंगे। तो अब देखते हैं यूज़ फ्यू का, लिटिल का, मच और मैनी का। आपने सुना होगा ए लिटिल, द लिटिल, या फिर ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू इनके बारे में। मच और मैनी भी आपने लिखे हुए देखे होंगे। तो देखो काम क्या आते हैं। जो फ्यू और मैनी है ये तो काउंटेबल के साथ में काम में लेंगे। किसके साथ में? काउंटेबल जो नाउन है उनके साथ में। और क्या बताएंगे? नंबर को बताएंगे, उनकी संख्या को। लिटिल और मच को कहाँ काम में लेंगे? अनकाउंटेबल के साथ में। ये क्या बताएंगे? क्वांटिटी को बताएंगे, यानी मात्रा को। दोबारा बता रहा हूँ, फ्यू और मैनी को काम में लेंगे काउंटेबल के साथ में, जो संख्या को बताएंगे। क्योंकि अब सीधी सी बात है, काउंटेबल में गिनने लायक होता है, तो जब गिन पाएंगे तो नंबर तो बता ही सकते हैं। ऐसे लिटिल और मच जो अनकाउंटेबल के साथ में। अब जिसको गिन नहीं सकते उसके नंबर तो बता नहीं सकते, उसकी क्या बता सकते हो? उसकी क्वांटिटी बता सकते हो कि कितना है। अब इनके अंदर भी डिफरेंस देखते हैं कि फ्यू और लिटिल के अंदर क्या डिफरेंस है। फ्यू का आपने देखा होगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ऐसे ही लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये देखा होगा। तो देखो ए फ्यू और ए लिटिल जो है दोनों ही लेस नंबर के लिए, यानी कि कम नंबरों के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। या फिर यूँ कहें कि अगर आप अकेला फ्यू या फिर लिटिल काम में ले रहे हैं कहीं पर, तो फ्यू जैसे नंबर को बताता है तो वो नंबर बिल्कुल नगण्य होगा, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ना के बराबर, यानी कि नहीं। अगर आप ए फ्यू काम में ले रहे हैं तो संख्या तो बताएगा जैसे कि एक या दो, लेकिन कम होगी नंबर में। द फ्यू में क्या है? नंबर कम होता है लेकिन हम जो है उसको इंगित करके बता सकते हैं कि कितने हैं। ऐसे लिटिल जो है वो बिल्कुल ना के बराबर चीज़ों के बारे में बताता है कि कुछ भी नहीं बचा हो उसके अंदर। ऐसे ही इसके अंदर अगर ए लिटिल काम में लेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर नहीं होगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ज़रूर होगी। द लिटिल आप अगर काम में लेंगे तो क्वांटिटी तो होगी और उसको इंडिकेट भी कर सकते हैं। अब मैं बता दूँगा इसमें है क्या। द फ्यू या द लिटिल जब काम में ले रहे होंगे आप कहीं पर, तो उससे हमारा मतलब है जो कुछ भी बच गया है उसकी टोटल क्वांटिटी को। फ्यू और लिटिल का मतलब तो है ना के बराबर, यानी कुछ नहीं। अगर ए लिटिल या ए फ्यू की बात कर रहे हैं तो ए फ्यू की बात करें तो नंबर तो होगा लेकिन कम होगा, और द फ्यू का मतलब जितना भी नंबर होगा वो सारा काउंट हो जाएगा। ऐसे ए लिटिल जो है वो क्वांटिटी कम बताएगा, द लिटिल भी क्वांटिटी तो कम बताता है, लेकिन क्या करता है जितनी भी क्वांटिटी बच गई है उसे ना पूरा का पूरा बता देता है, जितने भी हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो एग्जांपल लिखा हो आपने, ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। अब लिटिल का मतलब तो ना के बराबर है, यानी जब है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तो डेंजरस होने ना होने का तो फ़ायदा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता इसके अंदर। अब लिखा हुआ है ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी तो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब यही है हिंदी के अंदर कि थोड़ा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। दूसरा देखो, द मीटिंग वॉज कैंसिल। मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया एज फ्यू पीपल अटेंडेड इट। फ्यू का मतलब ना के बराबर, यानी कि कोई आया ही नहीं। जब आया ही नहीं है तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। अगर मैं ए फ्यू लगाता तो ए फ्यू का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि बहुत गिने चुने थे, कोई एक दो थे। और अगर मैं द फ्यू अगर काम में ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब जितने भी आए थे उन सभी की बात कर रहे हैं कि जो भी उपस्थित थे वो कम थे। ऐसे देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग सो आई कांट मेक टी फॉर यू। देर इज़ लिटिल मिल्क, यानी बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर जो है दूध बचा हुआ है जग में। सो आई कांट मेक टी फॉर यू, तो मैं जो है चाय नहीं बना सकता या नहीं बना सकती। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिटिल। लिटिल का मतलब क्या है अपना? ना के बराबर, बिल्कुल नगण्य, यानी कि जीरो मान लो, एक तरीके से जीरो मान लो इसको, बिल्कुल ना के बराबर। अगर यहाँ पे ए लिटिल लगाते हम तो थोड़ा बहुत ही होता है उसके अंदर, लेकिन उससे भी काम नहीं चलता। अगर आप द लिटिल यहाँ पे लगा देंगे तो इसका मतलब जितना भी बचा हुआ है उसके अंदर, उससे काम नहीं हो सकता। तो हमने देखा फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस देखा, तो क्या देखा हमने कि जो फ्यू है या फिर मैनी है वो तो किसको बताते हैं? अपने नंबर को बताते हैं। ऐसे ही अपने लिटिल की बात करें तो लिटिल किसको बताता है? क्वांटिटी को।
ए फ्यू और लिटिल के अंदर हमने देखा कि बहुत कम जो है नंबर या क्वांटिटी के लिए, बिल्कुल ना के बराबर के लिए काम में लेते हैं। और अगर आप ए लिटिल या फिर ए फ्यू काम में लेते हैं तो इसका मतलब बहुत कम क्वांटिटी को या नंबर को बताते हैं। द फ्यू और द लिटिल बताते तो हैं क्वांटिटी या नंबर को, लेकिन किसको? जो रिमेनिंग जितना भी टोटल रह गया है उस सभी को। तो ये डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट रूल देखिए, यूज पॉजिटिव डिग्री बिटवीन एज का मतलब होता है जैसे कि। दो ये कंपेयर करने के लिए चीज़ों को काम में लिया जाता है, तब काम में लेते हैं। और सो एज, यानी एज और सो एज जब काम में ले रहे हो तो इनके बीच में ये जो ब्लैंक खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको क्या काम में लेना है? पॉजिटिव डिग्री। मैं डिग्री पढ़ा चुका हूँ पहले, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे? ER जोड़ रहे थे, और सुपरलेटिव के लिए EST जोड़ रहे थे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ एज। देखो एज और एज के बीच में क्या है? गुड। अगर इसकी कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो क्या होती है? बेटर। और सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, एज ही सी रैन एज फास्ट एज सी कुड। तो ये दोनों के बीच में देखो हमने फास्ट लगाया। फास्टर और फास्टेस्ट जो है इसका होता है सुपरलेटिव। तो आपको करना क्या है? अगर आपको सेंटेंस में ऐसा दिखता है तो उसके बीच की स्पेलिंग देखनी है सीधी, जिससे एरर को आप ढूंढ पाएँ। आपको देखना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री लगी हुई है तो आपका सेंटेंस सही है, वरना सेंटेंस हो जाएगा गलत। नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो ये रूल तो अपना क्या था? एज और सो एज के साथ में आपको लेना है पॉजिटिव डिग्री। ऊपर वाला लिटिल और फ्यू के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं वाइल मेकिंग कंपेरेटिव डिग्री, यानी जब आप कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हो तो आपको क्या करना है? एडजेक्टिव के अंदर क्या यूज में लेना है? EAR, और साथ में क्या आएगा? देन। जब मैंने कंपेरेटिव डिग्री पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि ये पहचान होती है कि ब्लैंक के बाद में आपको क्या मिलेगा? उसमें देन मिलेगा, दो लोग मिलेंगे जिनको कि आपको कंपेयर करना है, और जो स्पेलिंग आपको दी हुई है उसके अंदर आपको ER जरूर मिलेगा अगर कंपेयर ही किया हुआ है तो। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सी इज़ बेटर देन हर फ्रेंड। तो देखो सी और हर फ्रेंड दो चीज़ें आपको कंपेयर करने के लिए दे रखी है। दूसरा आपको क्या लगाना है? साथ में देन लगाना है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ इसकी देखो ये किसके कंपेरेटिव डिग्री है? गुड की, गुड, बेटर, और इसका क्या हो जाएगा? बेस्ट। तो कंपेरेटिव डिग्री काम में लेनी है जब दो लोग दिए हुए हो और साथ में क्या आना चाहिए? देन, जब आप कंपेयर करना चाह रहे हो। ऐसे लिखा हो राकेश इज स्मार्टर देन अंकित। तो दो लोग दिए हुए हैं, देन काम में लिया आपने, ये आपकी स्पेलिंग है मैन, इसमें ये मैन है। तो स्मार्ट का है और स्मार्टेस्ट जो है इसका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो ये समझ में आ गया होगा कि कंपेरेटिव के लिए आपको क्या करना है? ER जोड़ना है और देन काम में लेना है, दो लोग होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। इसका हम पहले भी देख चुके हैं कि पॉजिटिव डिग्री जो है यह कंपेरेटिव डिग्री वहाँ ये काम में नहीं आता। सुपरलेटिव डिग्री जो है उसी के साथ में द को काम में लेते हैं। जैसे कंपेरेटिव में देन काम में ले रहे हो, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री में द आर्टिकल को काम में लेना है आपको। एग्जाम्पल देखो, दिस इज द वार्मेस्ट प्लेस आई हैव एवर विजिटेड। वार्म जो है ये मैन अपनी स्पेलिंग है वार्म। अगर इसके अंदर आप ER जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वार्मर, यानी कि गर्म, यानी कंपेयर कर रहे हैं, तब आपको देन काम में लेना था। अब आपने EST लगा के इसको बना दिया है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आपको क्या काम में लेना है? द यूज में लेना है, जो कि हमने लगा रखा है। तो अपना सेंटेंस हो गया है सही। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पे देखो बेस्ट है, ये भी मैंने बताया था, गुड, बेटर, बेस्ट। ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री तो हमने लगा रखी है यहाँ पर एडजेक्टिव की। आपको इसके साथ में क्या यूज में लेना था? द आर्टिकल काम में लेना था। तो हमने इसके साथ में द आर्टिकल लगा दिया है। बना क्या? ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। यहाँ किसी से कंपेयर नहीं किया गया है। जितने भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अगर उनमें से आपको एक को ही चूज करना हो तो इसका मतलब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज में ले रहे हैं। और अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेरेटिव डिग्री काम में ले रहे हैं। और आपको चुनना किसी में से नहीं है, आपको सिर्फ किसी एक पर्सन या ग्रुप के बारे में बताना है, तब आप पॉजिटिव डिग्री काम में लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या है अपना, व्हेन टू और मोर क्वालिटी ऑफ सेम नाउन प्रोनाउन कंपेयर्ड।
ये क्वालिटी का मतलब क्या है, किसी की विशेषता, यानी कि किसी सेम पर्सन या प्रोनाउन की, जैसे कि कोई भी लड़का है या फिर लड़की या फिर कोई भी जगह है, अगर उसी की दो अलग अलग विशेषताओं को कंपेयर कर रहे हैं, यानी एक ही पर्सन है और उसकी दो विशेषताओं को बताना हो, तब आप क्या यूज़ में लेंगे वहाँ पे, कंपेरेटिव डिग्री नहीं, उसमें मोर ऐड करेंगे आपको स्पेलिंग से पहले, और पॉजिटिव डिग्री काम में लेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया है कि कंपेरेटिव डिग्री जो है आप कब काम में लेंगे, जब दो पर्सन हो अलग अलग, कंपेयर दो अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग जगहों के बीच में कर रहे हो, तब आपको यूज़ में लेना है कंपेरेटिव। अब जब हम एक ही बात कर रहे हैं, कंपेयर तो किसी से करना ही नहीं है, इसके अंदर एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या यूज़ में लेना है, इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ में लेनी है, क्योंकि किसी और से कंपेयर नहीं है। इसमें डिग्री जो है उनको कंपेयर करवाने के लिए आपको मोर यूज़ में लेना है। इसके एग्जांपल मैंने बताए थे, मच, मोर और मोस्ट। तो मच जो है पॉजिटिव आता है, मोर कंपेरेटिव में, तो कंपेरेटिव के लिए तो आप ये काम में ले लेंगे और डिग्री ले लेंगे पॉजिटिव। एग्जांपल देखिए, ही इज़ मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर देखो मैंने वाइज का क्या होगा, वाइजर हो जाएगा कंपेरेटिव, और इंटेलिजेंट का देखा जाए तो मोर इंटेलिजेंट होता है, लेकिन मैंने दोनों को ही पॉजिटिव डिग्री काम में लिया हुआ है, ये अपना रूल है। इनसे पहले आपको क्या यूज़ में लेना है, मोर यूज़ में लेना है, जो आपने यूज़ में लिया हुआ है यहाँ पर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ मोर क्लेवर देन इनोसेंट। तो इन दोनों एडजेक्टिव के, अब ये दोनों एडजेक्टिव क्यों हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अब एडजेक्टिव में मैंने शुरू में बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा हूँ, उसकी विशेषता बता रहा हूँ, वो एडजेक्टिव है। तो ये दो एडजेक्टिव हैं, इनको कंपेयर करने के लिए आपको क्या यूज़ में लेना है, देखो कंपेरेटिव डिग्री के लिए देन तो है इसके अंदर, ER नहीं लगाना आपको, तो आपको क्या यूज़ में लेना है, इसमें मोर यूज़ में लेना है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या गया इसके अंदर। हमने शुरुआत में जो है कुछ रूल्स देखे थे इसी से रिलेटेड, जिसमें हमने मच के बारे में, मैनी के बारे में देखा है, लिटिल के बारे में, फ्यू के बारे में देखा। फिर उसके बाद में हमने देखा कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से कि इनके अंदर आखिरकार डिफरेंस है क्या। नेक्स्ट अपना रूल जो था वो था डिग्री को लेके पॉजिटिव डिग्री को, कि एज और सो एज अगर काम में ले रहे हैं आप, तो उनके बीच में एज और एज के या सो एज के बीच में जो काम में लेंगे वो पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। दूसरा हमने रूल देखा कि जब आप कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हो तो आपको क्या यूज़ में लेना है, वहाँ पर एडजेक्टिव जो आपको दिया हुआ उसके अंदर ER ऐड करना है, उसके बाद में देन। या हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस की अगर आपको पहचान करनी हो कि इसमें कंपेरेटिव है, एक सुपरलेटिव, तो आपको देखेंगे कि उस एडजेक्टिव में ER मिलेगा और उसके जस्ट बाद में आपको देन मिलेगा, और साथ में दो वहाँ पे जो पर्सन, प्लेस या फिर जो है थिंग वो दिए हुए होंगे कंपेयर करने के लिए। फिर हमने देखा कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ में द आर्टिकल को यूज़ में लिया जाए। देखो कारण क्या है इसको यूज़ में लेने का, कि सुपरलेटिव का मतलब है कि वो चीज़ सबसे यूनिक है, हट के है, उसके जैसी चीज़ दूसरी नहीं है। ये आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो बता दूं कि जो द आर्टिकल है वो उन्हीं के साथ में यूज़ में लिया जाता है जो चीज़ें यूनिक हो अपने आप में, जिनको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सके, इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री में हम द आर्टिकल को यूज़ में लेते हैं। फिर हमने देखा कि अगर अब ये तो कंपेयर कर रहे हैं अपन अलग अलग लोगों को, पर्सन्स को, जब हमें एक ही पर्सन की दो क्वांटिटी को, उसकी क्वालिटी को, या फिर प्लेस हो कोई भी, या फिर कोई थिंग हो, तो एक ही चीज़ की अगर दो विशेषताओं को आप कंपेयर कर रहे हैं तो क्या करें, तो वहाँ हमने देखा कि आपको मोर यूज़ में लेना है स्पेलिंग से पहले, फिर उसके बाद में पॉजिटिव डिग्री ही काम में लेनी है, यानी आपको ER या EST ऐड नहीं करना है। तो अब इसके बाद में जो है एडजेक्टिव का कुछ रूल्स और बच गए हैं थोड़े से, फिर इसके बाद में अपना एडजेक्टिव का जो है पार्ट वो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप की उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया होगा, नहीं भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बाकायदे लिख के पूछ सकते हैं कि सर ये वाला रूल समझ में नहीं आया या फिर एग्जांपल समझ में नहीं आया है, तो अपना जो अपकमिंग वीडियो होगा उसके अंदर मैं इन चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल वगैरह को, और अपने दोस्तों के इस चीज़ को ज़रूर पहुँचाएं अगर आपको लगता है कि वाकई में वैल्यूएबल है, क्योंकि आपको कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ रहा है इस चीज़ का, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं। कभी कभार डिले होता है कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मिल रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको 2 दिन में एक बार मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूर रहेगी। आपको जो है एक दिन के गैप के बेसिस पे पूरा जो कोर्स है उसके वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने अपकमिंग वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है एडजेक्टिव का उसके साथ में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।